आज हम मजदूरी और प्रेम निबंध की व्याख्या का अध्ययन करें। आज हम सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित निबंध प्रेम और मजदूरी के आगे के भाग का अध्ययन करेंगे। मजदूरी और कला। इस बिंदु में लेखक ने बताया है कि श्रमपूर्ण जीवन को ही उन्होंने सफल माना है। उन्होंने बताया है कि श्रम को खरीदा नहीं जा सकता, उसका मूल्य प्रेम के द्वारा ही अदा किया जा सकता है। हमें अपने काम में लीन रहना और श्रमपूर्ण जीवन बिताना ही ईश्वर की पूजा है। आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। तिजारत यानी व्यापार करना। लेखक कहते हैं कि मनुष्य के श्रम को खरीदना और बेचना बुद्धिमानी का काम नहीं है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। धातु के निर्मित सिक्कों में मनुष्य के परिश्रम की कीमत अदा नहीं की जा सकती है। आजकल भाप की कलों का दाम तो हजारों रुपया है। कलों ने मशीनें। आजकल भाप से चलने वाली मशीनें की कीमतें तो हजारों रुपये होती है, परंतु मनुष्य के कौड़ी के 100 बिकते हैं। लेकिन मनुष्य के श्रम को बहुत सस्ता कर दिया गया है, इसलिए मनुष्य मारे मारे फिरते हैं, कोई उन्हें पूछता नहीं है। सोने और चांदी से की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिलता। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। लेखक ने बताया है कि सोना, चांदी और धन एकत्र करने से सच्चा सुख नहीं मिलता है। सच्चा सुख मनुष्य को धन से मनुष्य को सच्चा सुख नहीं मिलता है। जीवन का सच्चा सुख काम करने से मिलता है। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं है। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि यदि मुझे अपना काम मिल जाए तो उसको स्वर्ग पाने की इच्छा नहीं होगी। यदि मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुसार यदि काम मिल जाता है तो उसे स्वर्ग पाने की भी इच्छा नहीं होती है और उसको अपने काम से बड़ी खुशी प्राप्त होती है। स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं, मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है? ईंट, पत्थर, चूना और कुछ ही कहो। आज से हमें अपने ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजा और पोथी में न करेंगे। लेखक ने यहाँ बताया है कि मनुष्य की पूजा ही ईश्वर की सच्ची पूजा होती है। मंदिर और गिरजाघरों में ईश्वर नहीं रहता है। वहाँ ईंट, पत्थर और चूने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ईश्वर तो वहाँ है ही नहीं। इसीलिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और धार्मिक पुस्तकों में ईश्वर को तलाश करना बेकार है। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ही ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही आर्ट है, यही धर्म है। यदि हमने इस बात को अच्छी तरह से जान लिया है तो अब तो यह इरादा कर लिया है कि मनुष्य के श्रम में ही ईश्वर के दर्शन करेंगे और यही कला है और यही हमारा धर्म है। मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना नास्तिकता है। मनुष्य के द्वारा यदि मनुष्य के श्रम की यदि उपेक्षा की जाती है, उसके श्रम को यदि अपमानित किया जाता है तो वह नास्तिकता है, अर्थात ईश्वर में विश्वास नहीं करना है। मानव पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। मनुष्य और उसके श्रम की उपेक्षा करना ईश्वर में विश्वास करना नहीं है। बिना काम के, बिना मजदूरी के, बिना हाथ कला कौशल के विचार चिंतन किस काम के?
यदि हम कोई काम नहीं करते हैं, यदि हम अपने द्वारा बनाई हुई किसी वस्तु, कला कौशल का यदि हम व्यक्त नहीं करते हैं, तो हम जितना सोच रहे हैं वह किस काम का है। सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल में कभी भी उन्नति नहीं कर पाते हैं। पद्मासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं। वही आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं, जिनसे जोतने, बोने, काटने और मजदूरी का काम लिया जाता है। लकड़ी, ईंट और पत्थर को मूर्तिमान करने वाले लुहार, बढ़ई, मेमार, किसान आदि वैसे ही पुरुष हैं जैसे कवि, महात्मा और योगी। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम सब के सब प्रेम शरीर के अंग है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य और उसके द्वारा किए गए श्रम की उपेक्षा या उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। मनुष्य के द्वारा जो श्रम किया जाता है वह अमूल्य है, उसे सोने चांदी के बदले में नहीं खरीदा जा सकता है। निकम्मे रहकर मनुष्य की चिंतन शक्ति थक गई। बिस्तरों और आसनों पर सोते और बैठे बैठे मन के घोड़े हार गए हैं। सारा जीवन निचुड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं। आजकल की कविता में नयापन नहीं है। यहाँ पर लेखक ने कहा है कि जो लोग शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, उनके सोचने विचारने की शक्ति भी बेकार हो जाती है। उनका जो जीवन है वह बिस्तर पर लेटे लेटे और आसनों पर बैठे बैठे ही व्यतीत हो जाता है। यहाँ तक कि उनके अपने मन की सोचने विचारने की शक्ति भी थक जाती है। उनका जीवन तत्वहीन और नीरस हो जाता है। उनके जीवन में कोई आनंद नहीं रह जाता है और भविष्य के प्रति उनकी कल्पना में कोई नवीनता नहीं रह जाती है। उनमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। उनमें भविष्य के प्रति कोई नयापन नहीं रह जाता है। और लेखक ने बताया आज ऐसा ही हो रहा है। कविता में भी नवीनता नहीं बची है, उसमें भी पुराने समय की कविता को दोहराया जा रहा है। पुनरावृत्ति यानी दोहराना। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। कुंवारापन यानी मौलिकता है ना, मौलिकता यानी स्वयं के द्वारा रचित। तो यहाँ पर लेखक ने बताया है कि कविताओं में भी कुछ इसी तरह से हो रहा है, यानी जो पहले कविता रची गई है उन्हीं कविताओं की नकल की जा रही है। उन कविताओं में क्या हो रहा है, मौलिकता का अभाव है, कुंवारेपन का अभाव। अब तो एक प्रकार का कला कौशल संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। लेखक ने बताया है कि अब भविष्य के प्रति जो कल्पना है उसमें नयापन नहीं रह गया है। आज ऐसा ही हो रहा है कि कविता का असलीपन और मौलिकता नहीं है। अब एक नए तरीके का संगीत और साहित्य संसार में पैदा होने वाला है। जैसा कि अभी हम संगीत के क्षेत्र में भी देख रहे हैं, लेखक ने यहाँ पर बताया है कि साहित्य के क्षेत्र में क्या हो रहा है, कविताओं की पुनरावृत्ति हो रही है, उसमें नयापन नहीं है। उसी तरह संगीत के क्षेत्र में भी क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही। जो पुराने गीत है उन्हें नए रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, यानी उसमें मौलिकता नहीं है। रचनात्मकता की दृष्टि से उसमें मौलिकता नहीं पाई जा रही है। यदि वह प्रचलित हुआ तो मशीन के पहियों के नीचे दबकर
हमें मरा ही समझिए। उस संगीत और साहित्य में हस्तकला और कौशल भी मिला हुआ होगा, उससे मानवता को एक नया जीवन मिलेगा। यदि इस प्रकार का साहित्य और संगीत उत्पन्न नहीं होगा तो मनुष्य मशीनी सभ्यता के नीचे दब जाएगा और उसकी मौलिकता नष्ट हो जाएगी। यानी यदि इसी तरह से यदि नकल की गई, पुनरावृत्ति की गई, तो मनुष्य की जो मौलिकता है वह खत्म हो जाएगी। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा। उन मजदूरों के कंठ से यह नई कविता निकलेगी जो अपना जीवन आनंद के साथ खेत की मेड़ों का, कपड़े के तागे, जूतों के टाकों का और लकड़ी की रगों का, पत्थर की नसों का भेदभाव दूर करेंगे। हाथ में कुल्हाड़ी, सिर पर टोकरी, नंगे सिर नंगे पांव, धूल में लिपटे और कीचड़ से रंगे हुए बेजबान कवि जब जंगल से लकड़ी काटेंगे तब लकड़ी काटने का शब्द उनके असभ्य स्वरों से मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ 10 दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्य के कलावंतों के लिए वही ध्रुपद और मल्लार का काम देगा। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि भविष्य में जो भी नया साहित्य रचेगा वह मजदूरों के हृदय से निकलेगा। नई कविता का जो जन्म यदि होगा तो मजदूरों के कंठ से होगा और कवि प्रेम और लगन के साथ खेतों में काम करेंगे। वे कपड़े के कारखानों में, जूतों की फैक्ट्रियों में काम करेंगे। वे बड़ई सतराश बनकर परिश्रम करेंगे। उनके हाथ में कुल्हाड़ी, सिर पर टोकरी होगी, उनके पैरों में जूते नहीं होंगे, उन पर धूल मिट्टी लिपटी होगी, उनके सिर पर टोपी नहीं होगी, उनके हाथ पैर कीचड़ में सने होंगे। भविष्य के ये मूक कवि जंगल में लकड़ी काटेंगे और लकड़ी काटने की आवाज उनके प्राकृतिक स्वरों के साथ मिलकर वायुयान में चढ़कर सभी 10 दिशाओं में गूंजेगी। चरखा काटने वाली स्त्रियों के गीत संसार के सभी देशों के कौमी गीत होंगे। मजदूरी की मजदूरी यथार्थ पूजा होगी। उनका जो विचित्र चरखा काटने वाली जो स्त्रियां हैं जो गीत गाएंगी वे राष्ट्रीय गीत बनेंगे और मजदूरों के श्रम की वास्तविक पूजा होगी। तभी कला रूपी धर्म की वृद्धि होगी, तभी कला का जन्म होगा। कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी, तभी नए कवि पैदा होंगे, तभी नए औलिया का उद्भव होगा। परंतु वे सब मजदूरी के दूध से पलेंगे। धर्म, योग, शुद्धाचरण, सभ्यता, कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे। लेखक ने बताया कि जब मजदूरों के श्रम की वास्तविक पूजा होगी तभी कला और धर्म की वृद्धि होगी, तभी नए कवि और सच्चे धर्मोपदेश पैदा होंगे। धर्म से संबंधित भी विचार तभी पैदा होंगे। इन सब का पालन पोषण मजदूरी के दूध से होगा, यानी श्रमिकों के श्रम से होगा। ये मजदूर ऋषियों के समान होंगे। उनके बगीचे से धर्म, योग, पवित्र आचरण, सभ्यता और कविता रूपी फूल खिलेंगे। अब यहाँ पर लेखक का मानना है कि आने वाले भविष्य में जो कवि हैं और साहित्यकार हैं वे अपने शारीरिक श्रम के बिना नवीन साहित्य की रचना नहीं कर सकेंगे, क्योंकि लेखक का मानना है कि शारीरिक श्रम करके ही विचारों में श्रेष्ठता प्राप्त हो सकेगी। शारीरिक श्रम होने पर ही विचारों में मौलिकता आएगी। आगे देखिए, मजदूरी और फकीरी का महत्व थोड़ा नहीं। मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है। बिना मजदूरी के फकीरी का
उच्च भाव शिथिल हो जाता है। फकीरी भी अपने आसन से गिर जाती है, बुद्धि बासी पड़ जाती है। बासी चीज़ें अच्छी नहीं होती। कितनी ही उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फकीरी में मग्न रहते हैं, परंतु इस तरह मग्न होना किस काम का। हवा चल रही है, जल बह रहा है, बादल बरस रहे हैं, पक्षी नहा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, घास नए, पेड़ नए, पत्ते नए, मनुष्य की बुद्धि और फकीरी ही बासी है। यानी प्रकृति में जो है निरंतर परिवर्तनशील है, उसमें नवीनता व्यक्त होती रहती है। लेकिन यदि मनुष्य में यदि नवीनता नहीं आएगी तो उसका जीवन कैसा हो जाएगा, बासी हो जाएगा। ऐसा दृश्य तभी तक रहता है जब तक बिस्तर पर पड़े हैं। पड़े पड़े मनुष्य प्रभात का आलस्य सुख मनाता है। बिस्तर से उठकर जरा बाग की सैर करो, फूल की सुगंध लो, ठंडी वायु में भ्रमण करो, वृक्षों के कोमल पल्लवों का नृत्य देखो, तो पता लगे कि प्रभात समय जागना बुद्धि और अंतःकरण को तरोताजा करना है। बिस्तर पर पड़े रहना उन्हें बासी कर देना है। निकम्मे बैठे हुए चिंतन करते रहना अथवा बिना काम किए शुद्ध विचार का दावा करना मानो सोते सोते खर्राटे मारना है। जब तक जीवन के अरण्य में पादरी, मौलवी, पंडित, साधु, सन्यासी हल कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी न करेंगे, तब तक आलस्य जाने का नहीं। कहने का तात्पर्य है कि जब तक मनुष्य श्रम नहीं करेगा तब तक उसका आलस्य दूर नहीं होगा और तब तक उसके विचारों में नवीनता नहीं आएगी। तब तक उनका मन और उनकी बुद्धि अनंत काल बीत जाने तक मलिन मानसिकता और फकीरी ही बासी। ऐसा दृश्य तभी तक रहता है जब तक बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य प्रभात का आलस्य सुख मनाता है। बिस्तर से उठकर जरा बाग की सैर करो, फूल की सुगंध लो, ठंडी वायु में भ्रमण करो, वृक्षों के कोमल पल्लवों का नृत्य देखो कि पता लगे कि प्रभात का समय जागना बुद्धि और अंतःकरण को तरोताजा करना और बिस्तर में पड़े रहना ने उन्हें बासी कर देना है। निकम में बैठे हुए चिंतन करते रहना अथवा बिना काम किए शुद्ध विचार का दावा करना मानो सोते सोते खर्राटे मारना है। जब तक जीवन के अरण्य में पादरी, मौलवी, पंडित, साधु, सन्यासी हल कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी न करेंगे, तब तक आलस्य जाने का नहीं। तब तक उनका मन और बुद्धि अनंत काल बीत जाने तक मलिन मानसिकता का जुआ खेलती रहेगी। उनका चिंतन बासी, उनका ध्यान बासी, उनकी पुस्तकें बासी, उनका लेख बासी, उनका विश्वास और उनका खुदा भी बासी हो गया। खुदा ने ईश्वर। इसमें संदेह नहीं कि इस साल के गुलाब के फूल वैसे ही हैं जैसे पिछले साल के थे, परंतु इस साल वाले ताजे हैं, उनकी लाली नई है, इनकी सुगंध इन्हीं की अपनी है। जीवन के नियम नहीं पलटते हैं, वे सदा एक से रहते हैं, परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताज़ा खुदा नजर आने लगता है। गेरुए वस्त्रों की पूजा क्यों करते हो, गिरजे की घंटी क्यों सुनते हो, रविवार क्यों मनाते हो, 5 वक्त की नमाज क्यों पढ़ते हो, त्रिकाल संध्या क्यों करते हो, मजदूरी के अनाथ नयन, अनाथ आत्मा और अनाश्रित जीवन की बोली सीखो। फिर देखोगे कि तुम्हारा यही साधारण जीवन ईश्वरीय भजन हो जाएगा। मजदूरी तो मनुष्य के समष्टि रूप का व्यक्ति रूप परिणाम है। लेखक कहते हैं कि मनुष्य के सामूहिक और सामाजिक स्वरूप का व्यक्ति रूप परिणाम मजदूरी है, श्रम करना है। आत्मा रूपी धातु के गड़े सिक्कों का नगदी बयाना है। बयाना ने अग्रिम धन।
लेखक ने बताया है कि जिस प्रकार किसी कार्य को करने वाले को कुछ अग्रिम धन दिया जाता है, उसी तरह जो मनुष्य की आत्माओं को खरीदने के वास्ते दिया जाता है, उसी तरह मजदूरी आत्मा रूपी धातु से बनाए गए सिक्कों के रूप में मनुष्य की आत्मा को खरीदने के लिए दिया जाने वाला धन है। सच्ची मित्रता ही तो सेवा है। लोगों की सेवा का सच्चा स्वरूप मित्रता ही हो सकती है। उससे मनुष्य के हृदय पर सच्चा राज्य हो सकता है। जब हम किसी व्यक्ति से उसका नाम, जाति, पिता आदि नाम नहीं पूछते हैं, उसके रंग रूप के बारे में भी नहीं जानते हैं, जाति पाति रूप रंग नाम धाम बाप दादे का नाम पूछे ही बिना अपने आप को किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। लेखक ने बताया कि जब हम किसी व्यक्ति से उसका नाम, जाति, पिता आदि का नाम नहीं पूछते हैं और उसके रंग रूप आदि के बारे में भी नहीं पूछते हैं और स्वयं को उसकी सेवा में समर्पित कर देते हैं, तो इसको प्रेम कहते हैं, है ना। जिस समाज में इस तरह के प्रेम धर्म का राज्य होता है, उसका हर किसी को बिना उसका नाम धाम पूछे पहचानता है, क्योंकि पूछने वाले का कुल और उसकी जाति वहाँ नहीं होती है, जो उसकी जिसके की वह मिलता है। लेखक ने यहाँ पर बताया है कि जिस समाज में प्रेम की भावना प्रधानता होती है, उसका प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के बिना उसका परिचय पूछे ही जानता और पहचानता है। वहाँ सब लोग एक ही माता पिता से पैदा हुए भाई बहन हैं। अपने ही भाई बहनों के माता पिता का नाम पूछना क्या पागलपन से कम समझा जा सकता है? उसका एक सदस्य दूसरे सदस्य को बिना उसका परिचय पूछे जानता और पहचानता है। पूछने वाला या जिससे पूछताछ की जा रही है, दोनों एक ही जाति अर्थात मानव जाति से संबंधित होते हैं। वे सब एक ही माता पिता की संतान होने के कारण आपस में भाई बहन हैं। अपने ही भाई बहनों का नाम पूछने क्या पागलपन से कम समझा जा सकता है? अपने ही भाई बहनों से माता पिता का नाम पूछना पागलपन ही माना जाएगा। यह सारा संसार एक कुटुंबवत है। वास्तव में देखा जाए तो यह पूरा संसार एक कुटुंब के समान है। यहाँ पर लेखक का मानना है कि संसार के सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान होने के नाते भाई बहन हैं। सच्ची मित्रता समर्पण भाव से ही ईश्वर का अपनत्व पाया जा सकता है। लंगड़े, लूले, अंधे, बहरे, मौरूसी घर की छत के नीचे रहते हैं, जिसकी छत के नीचे बलवान, निरोग और रूपवान कुटुंबी रहते हैं। मूढ़ों और पशुओं का पालन पोषण बुद्धिमान, सबल और निरोगी ही तो करेंगे। आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा से प्रेम और मजदूरी के कंधों पर रहता आया है। कामना सहित होकर भी मजदूरी निष्काम होती है, क्योंकि मजदूरी का बदला ही नहीं, निष्काम कर्म करने के लिए जो उपदेश दिए जाते हैं, उनमें अभावशील वस्तु स्वभाव मान ली जाती है। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर दिन रात घूमती है। यह पृथ्वी का स्वार्थ कहा जा सकता है, परंतु उसका घूमना सूर्य के इर्द गिर्द घूमना ही तो है। सूर्य के इर्द गिर्द घूमना, सूर्यमंडल के साथ आकाश में एक सीधी लकीर पर चलना, अंत में इसको गोल चक्कर खाना, सदा ही सीधा चलना है। इसमें स्वार्थ का अभाव है। इसी तरह मनुष्य की विविध कामनाएं उसके जीवन को मानो उसके स्वार्थ रूपी धुरे पर चक्कर देती है, परंतु उसका जीवन अपना तो है ही नहीं। वह तो किसी आध्यात्मिक सूर्यमंडल के साथ की चाल है।
अंततः यह चाल जीवन का परमार्थ रूप है। स्वार्थ का यहाँ भी अभाव है। जब स्वार्थ कोई वस्तु ही नहीं, तब निष्काम और कामना पूर्ण कर्म करना दोनों ही एक ही बात हुई। इसलिए मजदूरी और फकीरी का अन्योन्याश्रम संबंध है, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर आगे लेखक ने इसे और भी स्पष्ट किया है कि मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। लेखक का कहना है कि मजदूरी करना जीवन यात्रा का एक ईश्वरीय नियम है। जोन ऑफ आर्क की फकीरी और भेड़े चराना, टाल्स्टाय का त्याग, जूते गांठना, उमर खयाम का प्रसन्नतापूर्वक तंबू सीते फिरना। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि संसार में अनेक महापुरुष तथा महिलाओं ने इस नियम को मानकर उच्चता प्राप्त की है। जोन ऑफ आर्क द्वारा भेड़े चढ़ाना, फकीरी का जीवन जीना इसी का उदाहरण है। महान साहित्यकार टाल्स्टाय त्यागी थे और वे जूते सिलने का काम करते थे। फारसी भाषा के प्रसिद्ध शायर उमर खयाम खुशी खुशी तंबू सिलाई का काम करते थे और खलीफा उमर अपने राजमहल में चटाई बुनने का कार्य करते थे। कबीर ब्रह्मज्ञानी थे। ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास का शूद्र होना। कबीर ब्रह्मज्ञानी थे और रैदास निम्न जाति के थे, लेकिन ईश्वर के सच्चे भक्त थे। गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का मुख पशुओं को लाठी लेकर हाँकना सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। गुरु नानक और भगवान कृष्ण पशुओं को चराने का काम करते थे और इस शारीरिक परिश्रम के कारण ही उनकी श्रेष्ठता में कोई कमी नहीं आई। यहाँ पर लेखक ने स्पष्ट किया है कि शारीरिक श्रम से ही सच्ची आध्यात्मिकता की शोभा होती है, यानी शारीरिक श्रम से ही सच्ची ईश्वर के दर्शन होते हैं। लेखक ने यहाँ पर बताया है कि शारीरिक परिश्रम से ही धार्मिकता और आध्यात्मिकता का सौंदर्य बढ़ता है। लेखक ने यहाँ पर बताया है कि संसार में अनेक महापुरुष और महात्मा वे शारीरिक श्रम करने वाले ही रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये निबंध पूरा हो गया है और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।